सरकार का तर्क यह है कि बहुत सारे जो पिछला जो संशोधन आया था उसमें मुस्लिम धर्म की जो बाध्यता थी हटा दी गई थी और कहा गया था कि कोई भी वक्फ कर देगा। वो कह रहे हैं कि अब मुस्लिम ही कर पाएंगे और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 साल की, जो कि आप कह रहे हैं वाजिब सवाल है कि कैसे तय होगा ये सरकार, अभी तक ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। सुनिए आप एक बात सुनिए, आप पहले ये समझने की जरूरत है कि कैसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित होती है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ देना चाहता हूं तो मैं वक्फ बोर्ड को लेटर लिखता हूं, नंबर 1। सेकंड, मैं वक्फ बोर्ड लेटर लिखता है सर्वे कमिश्नर को, जो उन्होंने हटा दिया अभी सर्वे कमिश्नर को। सर्वे कमिश्नर कलेक्टर से ज्यादा सीनियर ऑफिसर होता है। वो सर्वे कमिश्नर उस लेटर को लिखता है चीफ सेक्रेटरी को कि ये ओवैसी साहब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाह रहे, तो उसको इजाजत मिलती है। सर्वे कमिश्नर सर्वे करने से पहले बोलता है कि भाई किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो आ जाइए। सर्वे के बाद सर्वे कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है, वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है कि हाँ ये UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. प्रॉपर्टी इनकी है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी एक गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो होती है वक्फ प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि मैं दस्ती डाल दिया वहां पे जाके नमाज पढ़ लिया वक्फ हो गई। गजीट की बुनियाद पर वक्फ होता है। अब सेक्शन 40 उन्होंने निकालवा दिया। सर सेक्शन 40 की तरह सेम प्रोविजन तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है, आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है, और हमको एज अ वक्फ कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लिख कर दिया कि 30 साल में सेक्शन 40 का इस्तेमाल सिर्फ 518 मरतबा हुआ और उन 518 केसेस में से सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। तो आपने सेक्शन 40 को भी निकाल दिया। अब सेक्शन 40 को निकालने का नुकसान यह होगा कि अगर कोई मुसलमान वक्फ अल औलाद करता है तो डिक्लेयर नहीं करते उसको, सेक्शन 40 रहेगा तो वक्फ अल औलाद का प्रोटेक्शन होगा। आप बताइए कौन सा सेक्शन आप कर रहे हैं? आप तो हर चीज छीनने के इरादे से कर रहे हैं। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा वाटरशेड है ये, इनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन के लिए, मोदी के लिए वाटरशेड है। जब प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में ये नहीं पूछा जाता कि तुम अपनी जो पैसे दे रहे हो अपनी बच्चियों का शेयर मार के दे रहे हो या तुम पूरा दे रहे हो, वहां पर कोई रोक टोक नहीं। और मुझे आप कह रहे हैं कि जब मैं अल्लाह के नाम पर दे रहा हूं, आपने सेक्शन 40 का जिक्र किया है, सेक्शन 40 का जिक्र किया है, तो उसमें बेटा बेटी कहां से आ गए? ओवैसी साहब आपने सेक्शन 40 का जिक्र किया है, क्या सेक्शन 40 को आप सही मानते हैं? क्योंकि कोर्ट में कई मुस्लिमों ने याचिका डाल रखी हैं कि सेक्शन 40 सही नहीं है। उन्होंने करीब 15 याचिकाएं जो हैं मुस्लिमों की तरफ से हैं, जो कि कहते हैं कि भारत में मुस्लिम, सिख, जैन जैसे सभी अल्पसंख्यक धर्मार्थों के ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए। वो कह रहे हैं अवैध तरीके से वक्फ, बहुत सारी चीजें हैं, जो मेंबर्स हैं अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचते हैं उनको सजाओ। सेक्शन 40 के इस क्लॉज को क्या आप सही मानते हैं? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 40 को अच्छा करार दिया। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने हमको, आप वो जो रिपोर्ट है ना जो पार्लियामेंट में टेबल की, उसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लिख कर दिया कि 30 साल में 518 मरतबा सेक्शन 40 का इस्तेमाल हुआ 30 इयर्स में, और 518 केसेस में से सिर्फ 8 लोग उससे नाखुश होकर कोर्ट को गए। आप बताइए कितनी झूठ बोलेंगे? आपका मकसद वक्फ को बचाना नहीं, आपका मकसद यह कि मुसलमानों से इनकी इबादत को छीन लो। वक्फ मुसलमानों के लिए एक इबादत है, नमाज, रोजा, कुरान करीम की तिलावत से हटकर, अस्कार से हटकर ये एक इबादत है। और ये तमाम शिया सुन्नी को नुकसान पहुंचाएगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इमाम बाड़े खतरे में आ गए क्योंकि आपने लिख दिया 3D का जो कानून बनाया आपने। अब वो वक्फ में डिक्लेयर ही नहीं होंगे, ASI के मालिक हो जाएगा ASI उसका। नहीं, आप कह रहे हैं इमामबाड़े खतरे में आ गए, दरगाह मस्जिद खतरे में आ गई। कुछ केसेस हैं जहां पर ये बताते हैं कि वो वक्फ की वजह से कुछ हिंदुओं के गांव या मंदिर तक खतरे में आ गए। और ये क्या है, ये आप बताइएगा ओवैसी साहब। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में एक गांव है तिरुचेंदुथुरई, यहाँ 1500 साल पुराना सुरेंद्रेश्वर मंदिर है। आप बताइए वहां पर वो सालों से मुस्लिमों के रहने का कोई, सुन लीजिए मेरी भी बात सुन लीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा पूरी, मैं सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि वहां पर जब मैं जानता हूं सर, इस आपका टाइम बचा रहा हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं। अच्छा बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं जानता हूं, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, मैं उस कमेटी का मेंबर था।
मैं उस आपसे मैं रिक्वेस्ट बोलिए सर, करूंगा आप कि ही- वो मैं चुप जो हो गया, आप बोलिए। रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की गई जॉइंट वर्किंग कमेटी, जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जॉइंट वर्किंग कमेटी ने टेबल की है, जब ये कमेटी तमिलनाडु गई थी वहां पर पूरे मेंबर्स मुतमईन हुए बीजेपी के, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने आकर उसको क्लैरिफाई किया पूरा, वो मसला नहीं है अभी। क्यों झूठ बोलते हैं? अरे भाई रिपोर्ट पढ़ो ना। जब तमिलनाडु हम लोग गए वहां पर तमिलनाडु की सरकार ने आकर पूरा क्लैरिटी लेकर आई। डीएमके के तमाम मेंबर्स, डी राजा, कनिमोजी, बालू, ये सब खड़े होकर बताए एक देखो ये सच्चाई ये है, जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है। अब इस पे आप और क्या करेंगे? तो फिर उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ओवैसी साहब ठीक है, ओवैसी साहब मैंने मान ली, बोले हमको क्या करना मैं है? मान गया आप जेपीसी के मेंबर थे, आपने क्लियर कर वो दिया। तो सामने है ना। पहली बात तो खुद सरकार ने जब ये लोकसभा में बिल पेश किया तो उनकी तरफ से ही मिसाल दी गई, और दूसरी बात उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि संसद जो नई बनी है ये वक्फ की जमीन पर बनी है, या फिर वो जो कह देते हैं कि भाई कुंभ मेला जहां लगा वहां 55 बीघा जो जमीन थी वो वक्फ की जमीन थी, उनके पास भी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे उन्होंने खुल के बयान दे दिया। क्या वो लोग वक्फ के बारे में, वक्फ की इमेज खराब करने में जिम्मेदार नहीं है? सुनिए, अगर कोई ये कह रहा है कि ये वक्फ की जमीन थी तो उनको गजीट नोटिफिकेशन जनता के सामने रखना चाहिए, गजीट नोटिफिकेशन रखना चाहिए, और या फिर वक्फ बाय यूसेज का कोई प्रूफ दिखाना चाहिए। अच्छा, वक्फ बाय यूसेज को राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और कहा कि वक्फ बाय यूजर नॉन डिट्रोगेशन प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा एक बाजाब्ता कम से कम 2 या 3 पेजेस हैं जजमेंट में, और ये इलीगल एक्ट गवर्नमेंट ने किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लीटली ओवरटर्न कर रहे हैं, ये भी इलीगल है। और जो कोई कह रहा है ना कि अगर पार्लियामेंट है तो लाइए कागज बताइए, मगर मैं आपको बता सकता हूं कि पार्लियामेंट की सामने की जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और प्रूफ है उसका। पार्लियामेंट का कोई अगर कोई बोल रहा है तो वो लाके बताए गजट। जहां तक मुझे मालूम पार्लियामेंट वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, बोला है इसी संसद के सदस्य रह चुके हैं बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने बयान दिया है। एक मौलाना साहब आए, उन्होंने कहा कि कुंभ की 55 बीघा जमीन देकर मुस्लिमों ने अगर दे दी वक्फ की जमीन तो हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो ये विवाद जो खड़े करते हैं, क्या उनको क्या कहेंगे आप? एक मिनट सुन तो लीजिए ना। बोलिए सर। एक मिनट सुन तो लीजिए। जब आप ऐसे ऐसे जोकरों को लाकर बिठाते हैं तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। आप ऐसे ऐसे पागलों को लाकर अपने स्टूडियो में बिठाकर उनको हीरो बनाते हैं, आपकी गलती है। आप उनसे पूछना चाहिए था कि बताओ तुम्हारे पास यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का या शिया वक्फ बोर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है तो पेश करो। आप वो नहीं पूछते। अब यूपी में क्या हो रहा है कि जो गजीट नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को योगी सरकार कह रही है कि हम नहीं मानते, वक्फ नहीं है, उसको क्या करेंगे आप बताइए? नहीं पूछा गया उनसे, उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था, पूछा तो गया। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे लेता हूं। आपने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की बात की। सरकार ने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, आगा खानी, बोरा सभी समुदाय के लोग होंगे। तो ये तो एक अच्छा कदम है, मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। मेरे दोस्त, ये आप बीजेपी जो है ना झूठ की फैक्ट्री है। क्या पहले शिया नहीं मेंबर बनता था? बनता है। हैदराबाद में हमारे आगा साहब उसके मेंबर हैं। हमारे एक एक्स पार्टी के एमएलए के वो भतीजे हैं, वो ईरान के बहुत बड़े शिया स्कूल के स्कॉलर भी हैं। अच्छा, एक आपको बात कर रहा हूं, जरा आप इसको आप समझिए। बताइए सर। एक खोजा बरादरी का वक्फ था जो ऑर्फनेज था, यतीम खाना था। भारत के सबसे दौलतमंद आदमी ने 2004-05 में खरीद लिया उसको 22 करोड़ में। मैं चैलेंज कर रहा हूं नरेंद्र मोदी सरकार को, आप वो जू में जाकर जानवरों को देख सकते हैं, तो क्या आप वो यतीम खाना लेंगे खोजा वक्फ का, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? और आप ये कानून क्यों लाए मालूम? आप एडवर्स पोजेशन से, डेसिग्नेटेड ऑफिसर से आप वो दौलतमंद आदमी को
जो जू खोलता है, जिसके जू में प्रधानमंत्री जाकर फोटोआं खींचे, क्या आप लेंगे वो प्रॉपर्टी खोजा बरादरी की, जिसको 22 करोड़ में बेच दिया गया था, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रहा है, जिसने एक महाराष्ट्र के एक सीनियर ऑफिसर ने लिख कर दिया दिस इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, तो आपने दो ऑफिसरों को ट्रांसफर कर दिया था महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड से। चलिए, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, आप दिल्ली में सरकार में हैं, आप भारत के मुसलमानों को और खोजा शिया भाइयों को बताइए कि तुम्हारा यतीम खाने को हम हासिल करेंगे आप हासिल उसको।